जनरल क्रेडिट एकेडमिक एग्ज़ाम। तो ये हम करंट अफेयर पढ़ेंगे पूरे दिसंबर 2021 के करंट अफेयर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस वीक में दिसंबर जनवरी के करंट अफेयर आपको इम्पोर्टेंट सारे करवा दूँगा, दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। तो इस PDF से आप इस PDF का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम की हमारे रेलिवेंट है, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी फरवरी, तो उसके बाद अक्टूबर के जो कोशिश करूँगा कि मैं पहले दिसंबर वाले ऐसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंप्लीट करवा दूँ जल्दी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो ये 6 मंथ के करंट अफेयर हो गए। तो इसी 6 मंथ को करंट अफेयर को रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है उनमें ये आपकी सीरीज बहुत काम आएगी, ठीक है। तो बाकी के जो आगे वाले मंथ होंगे उसमें हम इसको ऐसे स्टार्ट करते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। जो भी आगे मंथ आएंगे जैसे अप्रैल मई जून, जो सभी मंथ के पढ़ेंगे। बट ये इसकी एक सीधी मैराथन क्लास लेके सारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है ना जो जहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो लैकिंग करते हैं। तो वो क्यों लैक करते हैं? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होते हैं करंट अफेयर में वो उसको बार बार नहीं पढ़ते, क्योंकि बार बार पढ़ोगे तो भी माइंड में रहेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप वो कैसे जैसे भी आप रिवाइज कर सकते, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि आपके माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं। जब आप 2-3 बार कोई चीज़ को हम पढ़ लेते हैं तो अब वो उस टाइप के जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे हमारा माइंड सीधा स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये इसको वीडियो शेयर करना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा इस वीक दिसंबर जनवरी और दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीनों मंथ के करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसकी मैराथन लगा के वो हम कवर कर देंगे। तो बाकी के जो भी मंथ बचेंगे वो भी हम कवर कर देंगे, और ये सीरीज़ सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो क्या चीज़ें पढ़नी है मैं वो बताऊंगा, वही आपको आप साथ साथ में इसको जैसे सुन रहे हो वैसे हाईलाइट करते रहना, ठीक है। तो रामानाथ गोयनका एक्सलेंस अवार्ड मिला, ठीक है। तो इसमें हिंदी में किसको मिला? प्रिंट को मिला, ठीक है। जिसके अर्थ थे वो कौन थे? आनंद चौधरी और दैनिक भास्कर के, ठीक है। हिंदी ब्रॉडकास्ट तो ये किसने लिखी हुई है? ये किसको मिला अवार्ड? ये मिला सुशील कुमार मोहपात्रा, NDTV इंडिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो भी थे 2 पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट वो हमने पढ़ ली। यहाँ से क्वेश्चन आएगा यहाँ से। आलिया भट्ट को पीटा गया पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको मिला? आलिया भट्ट को, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप साथ साथ में हाईलाइट करते रहो ताकि आपको इस PDF में क्या चीज़ें पढ़नी है वो आप पढ़ सको, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन गुड गवर्नेंस इंडेक्स बाद में बताऊँगा। पहले आप ये बताओ गुड गवर्नेंस डे किसकी मेमोरी में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। किसकी ये बर्थडे होता है? हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो आप इसको स्पेलिंग गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा नहीं आ रहा, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो गूगल कर लेना अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो 25 दिसंबर को कौन सा डे होता है? गुड गवर्नेंस डे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गुड गवर्नेंस डे कब होता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो एक और डे होता है जो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्टैचू डे लिख रहा हूँ, यूनिटी डे। तो यूनिटी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया था 31 अक्टूबर को, ठीक है। किसकी याद में? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।
इनकी 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 बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। 31 अक्टूबर को एक और चीज़ होती है जो हमारे JNK कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 को ही हमारी जो स्टेट थी JNK स्टेट, वो कन्वर्ट हुई थी यूटी में। 31 अक्टूबर को ही हमारी जो स्टेट JNK स्टेट है वो कन्वर्ट हुई थी यूटी में, ठीक है। तो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंडेक्सेस हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में कौन कौन सी स्टेट्स टॉप करी, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये सभी जो टेबल है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब JNK जो एग्ज़ाम दे रहे हो तो JNK में कॉमर्स, JNK ने कौन से सेक्टर में टॉप करा? नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर में JNK ने टॉप करा, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरीज बनाई गई हैं 1 2 3 4। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा था कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो क्या कहते हैं, कितनी कैटेगरी में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड है? 4 ग्रुप्स में डिवाइड है। बाकी आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ नहीं, सभी आपको ये टेबल मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 बार चीज़ों को पढ़ोगे तो आप क्या रिवाइज कर लोगे। बाकी मैं कोशिश करूँगा जो जैसे आप ये वीडियो लेक्चर ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसकी कोशिश करूँगा कि कल मैं इसके बेस पर कोई क्विज़ हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डालूँ ताकि आप इसके जो भी हम पढ़ेंगे उसके आप क्विज़ देख के आप उस चीज़ को रिवाइज कर सको, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, नीचे लिंक दे दूँगा। जिनको लिंक नहीं दिखेगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि लिंक को कमेंट में टाइप कर दूँ, एक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, ठीक है। उसके बाद सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिकॉर्ड ने प्रेडिक्ट करा है कि इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी तो 2031 तक, 21 तक, ठीक है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, यहाँ पे क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। हाँ, नीति आयोग ने 4th स्टेट हेल्थ इंडेक्स निकाला, ठीक है। नीति आयोग ने 4th स्टेट हेल्थ इंडेक्स निकाला, एक मिनट यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4th स्टेट हेल्थ इंडेक्स। अब ये हेल्थ इंडेक्स जो हुआ है वो कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग तो रिलीज़ करता ही है, इसके साथ वर्ल्ड बैंक भी होता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर भी होता है, ठीक है। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, ठीक है। उसके बाद इसको लार्जेस्ट बड़ी स्टेट्स में किसने जीता? बड़ी स्टेट में कौन टॉप रहा? यूपी, ठीक है। और छोटी स्टेट में कौन टॉप रहा? मिज़ोरम, ठीक है। और यूटी में कौन रहा? दिल्ली। उसके बाद JNK, ठीक है। फर्स्ट तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे 3 स्टेट, ऐसे कई बार क्वेश्चन 3 स्टेट भी पूछ लेता है, कौन से 3 स्टेट्स हैं, तो आपको ऐसे तीनों स्टेट हैं, इसका याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट ही है, ये इतना सा लाइन इम्पोर्टेंट है, आप इसमें मार्कर से हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद OP जिंदल ने ओपन जिंदल यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, ठीक है। ये आपको याद रखना है, OP जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद 2021 वर्ल्ड चैम्पियनशिप किसने जीती, ठीक है। तो इसमें आपको ये जब भी चैम्पियनशिप्स होती है ना, ये तो आपको ये मैन सिंगल्स याद रखना, मैंस और वुमेन सिंगल्स आपको याद रखना है, ठीक है। डबल्स बहुत कम पूछता है और इतना याद भी नहीं होता, ठीक है। मैन सिंगल्स याद रख लो। लियोन कियान यू ये सिंगापुर की थी और ओकेन यामागुची ये थी जापान की, ठीक है। तो कई बार ऐसे पूछा था कि लियोन कियान यू जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो सिंगल्स वाली गेम्स होती है ना स्पोर्ट्स में, तो वो आपको पढ़नी पड़ती हैं, एग्ज़ाम में पूछता है। उसके बाद हरनाज संधू ने 7th मिस यूनिवर्स 2021 जीता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, हरनाज संधू, ठीक है। उसके बाद सुनील गावस्कर को अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के द्वारा, ठीक है। उनको ऑनर किया गया, ठीक है। उसको सुनील गावस्कर जी का पूरा नाम क्या? सुनील मनोहर गावस्कर। ये किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है। जो ये मेडल होता है ये हाईएस्ट ऑनर होता है, ठीक है। हाईएस्ट ऑनर होता है जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसमें जो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन दिया गया? नीरज चोपड़ा को, जो कि जेवेलियन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद
वुमेन को स्पोर्ट्स वुमेन मीराबाई चानू, ठीक है, टीम ऑफ द ईयर इंडियन मैन की हॉकी टीम, ठीक है। उसके बाद पैरा एथलीट ऑफ द ईयर ये कौन है, ये है प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, और सुमित अंतल जो कि जेवलिन खेलते हैं। उसके बाद वुमेन में कौन सी था, वुमेन में था अवनी लखारा जो कि शूटर है, राइफल शूटर। उसके बाद स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड ओलंपिक गोल्ड कोस्ट, ठीक है। उसके बाद डेविड वार्नर और हेवली मैथ्यूज़ को अवार्ड मिला गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2021 के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, प्लेयर ऑफ मंथ ये मैं स्पोर्ट्स में कवर करूँगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें आ रही है वो मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद गूगल में सबसे ज़्यादा टॉप 10 में कौन सी चीज़ रहेगी, नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की क्रिकेट सीरीज़ थी जो 2021 में इंडिया ने जीती थी। इंडिया फर्स्ट टीम बनी थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हराया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच आर फॉलोइंग टीम बीटन ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वो थी इंडिया। पहले उन्होंने 18-19 में हराया, 2018, 2019 और लास्ट जो जीती थी 2020-21 वाली। और ये वाली सीरीज़ तो बड़ी खतरनाक अच्छी सीरीज़ हुई थी, मज़ा आया था देखने का। उसके बाद ये कौन सा है, YouGov क्या है, एक डाटा एनालिटिक कंपनी है, ठीक है, जिसने मोस्ट एडमायर पर्सन की रैंकिंग निकाली है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी वो कौन से रैंक में है, 8th रैंक में, ठीक है। उसके बाद जो बाकी कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं वो हम यहाँ से पढ़ते हैं। मोस्ट एडमायर मैन कौन है, फर्स्ट नंबर पे बराक ओबामा, सेकंड पे बिल गेट्स, थर्ड पे जाई जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट है। उसके बाद 8th नंबर पे सचिन तेंदुलकर, 12 पे 8 पे नरेंद्र मोदी, 12 पे सचिन तेंदुलकर, 14 पे शाहरुख खान, 15 पे अमिताभ बच्चन और 18 पे विराट कोहली, ठीक है। एडमायर वुमेन कौन है, फर्स्ट में कौन है, मिशेल ओबामा, फर्स्ट यूथ पूछेगा। और इंडिया वाले याद रखना, प्रियंका चोपड़ा 10वें नंबर पे, और 13वें नंबर पे ऐश्वर्या राय बच्चन, और 14वें नंबर पे सुधा मूर्ति, ठीक है। उसके बाद इंडियन शटलर पीवी संधू ने BWS वर्ल्ड 2 फाइनल जीता है, ठीक है। इसमें आपको वही याद रखना, वुमेन सिंगल्स में किसने जीता, एन सी योंग जो कि साउथ कोरिया की है, ठीक है। और रनर अप कौन रही थी, पीवी संधू, ठीक है। और मैन सिंगल्स में किसने जीता, विक्टर एलेक्सन ने जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। और रनर अप कौन थे, रनर अप थे कुलू वियतन विटी दरसरान, बड़े मुश्किल नाम है भाई, ठीक है। तो ये आपको ये 2 ही याद रखने हैं, ठीक है। मैन ये ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ें होती हैं। उसके बाद फॉर्चून की मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन बनी थी, ठीक है, इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो फर्स्ट नंबर पे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सेकंड पे नीता अंबानी, और थर्ड पे स्वामीनाथन जो कि क्या है, चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2021 को मिला था, एथलीट ऑफ द ईयर को मिला था इलेन थॉम्सन ने जो कि जमैका से हैं, और कैस्टन वार होलम जो कि नॉर्वे से हैं। फीमेल राइजिंग स्टार कौन है, फीमेल राइजिंग स्टार है अथिंग म्यू जो कि यूएस से बिलोंग करती हैं। मेल राइजिंग स्टार इरिंग कनिंगटन जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कोच अचीवमेंट अवार्ड ये कौन जीते हैं, बॉबी क्रेसी जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वुमेन ऑफ द ईयर अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा के कौन सा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और अर्जेंटीना 3rd टीम बनी आफ्टर जर्मनी कितने जीते, 6 बार जीता हुआ है, ठीक है। और अर्जेंटीना 3rd टाइम जीता हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसने जीता, ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप तो जर्मनी जीता है। उसके 2nd नंबर पे कौन है, अर्जेंटीना, और 3rd नंबर पे कौन है, इंडिया 2 बार जीता है, 2001 में, 2016 में, ठीक है। उसके बाद बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टिमोथी क्लेमेंट जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट एंथन ब्रिंकमैन, ठीक है। फिर हॉकी इंडिया मैक्सिमम टीम गोल्स
तो ये किसने करे थे, नीदरलैंड्स ने 45 गोल्स करे थे। ये नहीं पढ़ना आपने, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मिनट। SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक कैंपेन लॉन्च करा, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस टू सेव टैक्स, ठीक है। उसके बाद टेक महिंद्रा ने जो एक्विजिशन 100% स्टेक हासिल कर लिया इसमें LSE इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। टोटल कितनी कॉस्ट से, USD 1.125 मिलियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। NTPC लिमिटेड ने अक्वायर कर लिया 5% स्टेक पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया जो अभी गवर्नमेंट ने सेल करी है, तो उसको बेची है टाटा सन को, ठीक है। तो अराउंड 30,000 के अराउंड 38 के अराउंड इसकी 38,000 के अराउंड करोड़ इसकी क्या कहते हैं सोल्ड हुए है एयर इंडिया, ठीक है, टाटा के पास, ठीक है। आपको ये बता दूं मैं कि ये जो एयर इंडिया थी वो पहले टाटा के पास ही थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको लिया था, अब फिर से टाटा सन के पास पहुंच गई है। उसके बाद मास्टर कार्ड गूगल ने अनाउंस किया टोकनाइजेशन मेथड, ठीक है, दैट इनेबल गूगल पे यूजर टू सेफली ट्रांजैक्ट यूजिंग देयर मास्टर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना टोकनाइजेशन मेथड किसने लॉन्च करा है, मास्टर कार्ड ने लॉन्च करा गूगल के साथ, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, MOU इम्पोर्टेंट है, MOU पढ़ लेते हैं थोड़े से। MOU इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही पढ़ने ज़रूरी है। HDFC बैंक ने MOU साइन करा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज टू ओवर 4.7 करोड़ कस्टमर ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इसके साथ टाई अप करा हुआ है HDFC बैंक के साथ, ठीक है। उसके बाद सिडबी ने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ने MOU साइन करा बंगाल गवर्नमेंट के साथ टू डेवलप MSME इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद NPCI ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप साइन करी है उद्यमी बिजनेस के साथ टू इंकरेज इनोवेटिव लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ NPCI, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन करा यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ठीक है। इसका फोकस क्या था, इसका फोकस क्या है, मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स एंड सपोर्टिंग इंडिया इन टेकिंग लीड ग्लोबली इन एक्सचेंजिंग यूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। कुछ था ही नहीं इम्पोर्टेंट बनने वाला, ठीक है। ये आपको याद रखना 2023 को कौन से ईयर के नाम से जाना था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ यूथ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने साइन करा है अंडरस्टैंडिंग विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या किया गया, कोड 29 के अंतर्गत क्या किया जाएगा, टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए अमंग यूथ, ठीक है। तो कौन सा क्या कहते हैं इनिशिएटिव लॉन्च करा कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कोड 29, ठीक है। उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने NPCI के साथ टाई अप करा फॉर बिल पेमेंट्स, ठीक है। भारत बिल पे टू फैसिलिटेट पेमेंट सर्विस एट कस्टमर डोर स्टेप, ठीक है। कस्टमर को घर बैठ के उनकी उसकी कस्टमर की जो भी सर्विस है घर बैठ के डिलीवर करना। उसके बाद IIT दिल्ली ने MOU साइन करा इंडियन एयरफोर्स के साथ टू सपोर्ट रिक्वायरमेंट टूवर्ड्स इंडिजिनियस सोल्यूशन इन वेरियस वेपन के रिलेटेड
एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन MOU साइन करा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, क्या करने के लिए, ट्रेन द फार्मर इन गुड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, जो किसान है उनको एक जो कैसे के फसलों को उगाना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे उसको उसमें इनोवेशन लगानी है, तो उसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने MOU साइन करा हुआ है, एग्रीमेंट साइनिंग करा हुआ। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट आ गई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ना विक्रम मिश्री। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश गोयल। संजय अरोड़ा को SSB के अलावा किसका एडिशनल नहीं, ITBP के जो चीफ हैं, DG हैं संजय अरोड़ा को, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया SSB का। ठीक है, इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, वो कौन है, वो है अनुपम राय। ठीक है, उसके बाद इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू मैक्सिको, ये कौन है, पंकज शर्मा। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है, ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना, ये कौन है, प्रदीप कुमार रावत। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन एंड CEO कौन है रेलवे बोर्ड का अभी, ठीक है, ये है विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, अभी फर्स्ट CEO पूछ लेगा रेलवे बोर्ड का कौन है, तो वो है VK यादव, फर्स्ट CEO रेलवे बोर्ड का। ठीक है, तो ये 2019 में रेलवे बोर्ड की रिसेक्शन हुई थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट CEO कौन है, VK यादव। ठीक है, तो आपको याद रखना फर्स्ट CEO रेलवे बोर्ड कौन है, VK यादव। ठीक है, 24 DG कौन है, VS पठानिया, किसके, इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन NHAI का कौन है, अलका उपाध्याय। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन CBIC का कौन है, विवेक जोहरी। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल फंड कमिश्नर कौन है, नीलम सामी राव। ठीक है, उसके बाद MD एंड CEO कौन है, इसका PNB का अतुल कुमार गोयल। ठीक है, उसके बाद CEO कौन है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस का राधिका झा। ठीक है, उसके बाद विजय राज और वरुण शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया easyMyTrip.com का। ठीक है, उसके बाद DG कौन बनाया, इसमें नहीं, MD एंड CEO और जम्मू एंड कश्मीर JNK बैंक का कौन बना, बलदेव प्रकाश, इसका नाम है बलदेव प्रकाश। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, वही बोल रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिफाली वर्मा को ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन, तो वो कौन है, हर्षवंती विशिष्ट। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कौन है, प्रदीप शाह। ठीक है, और हीरो मोटोकॉर्प ने फॉर्मर SPH के चेयरमैन है, उनको इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, कंपनी का। उसके बाद इंडियन ओरिजिन नरिंदर जोडी कोलोपिन को अपॉइंट किया गया साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट जुडिशरी बेंच। ठीक है, नाम जाता है नरिंदर जोडी कोलोपिन। ठीक है, उसके बाद CEO कौन है ट्विटर का, पराग अग्रवाल। ठीक है, पराग अग्रवाल CEO। ठीक है, तो गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचाई। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट को कौन है, सत्य नडेला। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद 56 जनपद अवार्ड किसको मिला, असमी पोइट का नीलमानी फूकन JR। ठीक है, उसके बाद 57 जनपद अवार्ड किसको मिला, दामोदर मुजो। ठीक है, उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, दिव्या हिरजे को UN वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप दिया गया। ठीक है, उसके बाद भूटान का हाईएस्ट ऑनर जिसका नाम क्या है, भूटान का हाईएस्ट ऑनर जिसका नाम क्या है, नागदीप पैल जी क्रोलो। इसका नाम, ये नाम याद रखना, ये पूछिएगा। ठीक है, PM का PM किसको मिला, PM मोदी को। ठीक है,
और ये पीएम के भूटान के पीएम का नाम भी याद रखना, ये भी पूछ लेता है कई बार, लोटे टेसरिंग, ठीक है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भूटान का, नाम याद रखना क्योंकि ये पूछ सकता है, नाम, पीएम का नाम और किसको मिला, पीएम मोदी को मिला, ठीक है। उसके बाद HDFC बैंक को मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस बैंक माना गया, ठीक है। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला गया, ठीक है। उसके बाद IIT रुड़की को सिलेक्ट किया गया, selected by prestigious Confederation of Indian Industry for Industrial Innovation Award, ठीक है। इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड किसको मिला, IIT रुड़की को, ठीक है। उसके बाद टाइम मैगजीन ने डिक्लेयर करा इलॉन मस्क को जो 2021 पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। उसके बाद सिमोना बिल्स को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर माना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स में इंडियन आर्किटेक्ट जो है बालकृष्ण दोषी को उनको अवार्ड मिला गया, तो ठीक है, गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। उसके बाद लियोनेल मेसी ने जीता बैलन ड'ओर, ठीक है, 7 टाइम जीता, ये मिला बेस्ट प्लेयर इन 2021 बाय फ्रांस फुटबॉल की टीम ने जीता, फ्रांस फुटबॉल की टीम के द्वारा दिया गया, ठीक है। कौन सा अवार्ड है, बैलन ड'ओर, ठीक है, इसने था लियोनेल मेसी ने, ठीक है। उसके बाद 7th MS स्वामीनाथन अवार्ड किसने था, ये वाइस चांसलर है किसके, जे शंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नाम क्या है, P परवीन राव, ठीक है। तो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई है, ठीक है, टू लुक इनटू द डिमांड ऑफ विड्रॉल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एक्ट इन नागालैंड, ठीक है। उसके बाद ये कुछ GST की 46 मीटिंग कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ निर्मला सीतारमण, और इसमें GST के जो रेट थे वो टेक्सटाइल सेक्टर में वो 5% 12% से बढ़ा कर 5% कर दिए गए, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इनॉग्रेट करी, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, इंडिया टेकनेड डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद जयशंकर ने अटेंड करी अबू धाबी 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, तो इसमें जयशंकर ने अटेंड करा था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एंड एपेडमिक, ठीक है। इसको चेयर किसने करा था, श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे गोटप्पा राजपक्षे, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी को हैंडपिक किया गया PM मोदी के द्वारा टू होस्ट 24th एंड नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है। और ये फेस्टिवल किसकी मेंबर्स में मनाया गया, किसके अंदर मनाया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि अभी आपको पता है नेक्स्ट ईयर हमारे आज़ादी के 75 साल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेको प्राइम टेक ने लॉन्च करा इंडिया का फर्स्ट डिजिटल लॉकर जो कि इंटीग्रेट किसके साथ था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ, ठीक है। उसके बाद PM मोदी ने लॉन्च करे फाउंडेशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसकी कॉस्ट की थी 11,000 करोड़, ठीक है, कहाँ पे, मंडी में, ठीक है। और उन्होंने स्वारा कुडू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जीता, इनॉग्रेट करा, ठीक है। तो ये 11,000 करोड़ के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो कहाँ पे लॉन्च किए गए, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और स्वेरा कुडू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ लॉन्च करा गया, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 2080, ठीक है। उसके बाद इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू UN जो वो ना TS त्रिमूर्ति ने, ठीक है, वो उनको अपॉइंट किया गया चेयर ऑफ उनको अपॉइंट किया गया UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अंडर नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के अंदर PM मोदी ने लॉन्च करा
blockchain based digital degree at 54th convocation of IIT कानपुर में पीएम मोदी के द्वारा ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री दी गई, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे आपको यही याद रखना है। उसके बाद उन्होंने कानपुर मेट्रो, ये इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रखना कि ब्लॉकचेन डिग्री डिजिटल डिग्री दी गई कहाँ पे, जो कन्वोकेशन जो सेरेमनी थी आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद गवर्नर सिक्किम जो कि गंगा प्रसाद है, जो उन्होंने नाम रखा नरेंद्र मोदी मार्ग, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं है। हाँ, पीएम मोदी ने अनाउंस करा 346 किलोमीटर लॉन्ग बीना रिफाइनरी जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसकी कॉस्ट कितनी है 1524 करोड़, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी के द्वारा गंगा एक्सप्रेस हाईवे भी फाउंडेशन स्टोन रखेगी, कहाँ पे, शाहजहानपुर जो कि यूपी में है। जब ये बन जाएगा तो ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस हाईवे बनेगा यूपी का, ठीक है। उसके बाद अमित शाह के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया उमाया माता धाम टेम्पल और अंडर माँ उमाया धाम प्रोजेक्ट, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे, पणजी गुजरात में, पणजी गोवा में, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद प्रपोजल ये भी इम्पोर्टेंट है, जो मिनिमम एज है मैरिज की वुमेन के लिए वो 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई, ठीक है। अंडर कौन से एक्ट के अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया 18,000 करोड़ का देहरादून में, उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद MB वासी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेशन करी गई, ठीक है। तो एक पूछ सकता है कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सुनील अरोड़ा है, उनको इनवाइट किया गया टू जॉइन द बोर्ड ऑफ एडवाइजर एट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग ने लॉन्च करा सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक कोलैबोरेशन इन पार्टनरशिप विद कन्वर्सेंस एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। डॉक्टर इंडिया री इलेक्टेड किया गया इंडियन इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। नीति आयोग ने प्लान करा इस्टेब्लिश करना किसने 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज इन JNK, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च करी नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑफ ऑन SC एंड ST। तो हेल्पलाइन नंबर क्या है 14566, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी जी के द्वारा सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, कहाँ पे, बलरामपुर यूपी में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे तो अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। अभी ऑलरेडी 30 मिनट की वीडियो बन गई, आधे घंटे की वीडियो बन गई, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ऐसे मैं वो वीडियो और लंबी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखता हूँ। नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि आज नहीं तो कल मैं आपको ये पूरा करवा के आपका दिसंबर करंट फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन MCQ करेंगे, साथ में जो आगे वाले अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर है वो भी इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।